हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम SSC CGL जो कि आपका डेली 9 बजे ये क्लास चलती है, इसके लिए हम लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी से टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे गए भी कुछ प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी मेरे मित्र SSC CGL जो कि 7,727 सीट आई है, इसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। हमारे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के GDS के क्लासेस के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन या विधान परिषद भी हो जाएगा यहाँ पे, कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन चेम्स मॉन्टेस्क्यू जो कहा जाता है, ये 1920 में हुआ था। ठीक है, प्रथम केंद्रीय विधान परिषद का गठन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि भाई 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तुत कर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव इनमें से किसने प्रस्तुत किया या प्रस्तावित किया था? तो ये आपके M.N. राय थे। ठीक है, M.N. राय ने क्या किया था कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में भाग की बात करेंगे तो इसमें 22 भाग हैं। ठीक है, अनुसूची अगर जो पूछता है तो 12 अनुसूची हो जाएगा और भागों की संख्या हो जाएगी आपकी 22। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी हो जाएगी आपकी? तो यह हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कई बार है एग्जाम में। तो भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो आपके 22 हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो भाग है वो 22 भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम लोग राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत के संविधान जो भारतीय संविधान सभा बनी थी, उसकी जो पहली बैठक हुई कौशल चैम्बर पुस्तकालय नई दिल्ली में, ठीक है, 1946 में हुई थी। तो इसकी अध्यक्षता किया गया था जो सभा में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यानी बस उसी दिन के लिए ये अध्यक्ष बने थे जिस दिन पहली बार जो यहाँ पे मीटिंग कराई गई थी, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसमें ये अध्यक्ष चुने गए थे, सिर्फ ओनली वन, एक बार के लिए। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। बाकी आपके अस्थायी रूप से इनको चुना गया था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, और राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको अस्थायी रूप से चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में आपके किस भाग में बताया गया है आपको बताना है साथियों। तो नगर पालिका के बारे में बताया गया है आपके संविधान के भाग 9 के ए में। ठीक है, 9 के ए में, यानी भाग 9 में बताया गया है आपके नगर पालिका के बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी ए को राइट आंसर कर देंगे कि भाई भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में आपके नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में, ठीक है, संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो जब 1946 में संविधान बनाने की क़यादा शुरू हुई थी तो उसमें संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ठीक, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का जो सलाहकार नियुक्त किया गया था साथियों, वो BN राव को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी को राइट आंसर कर देंगे कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार BN राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान वर्णित है? तो भारतीय संविधान के भाई किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान दिया गया है, इसको आपको बताना है। तो ये देखिए, जो भारतीय संविधान में 22 भाग है, तो 22 भाग में जो आपका भाग 8 है, इसमें क्या बताया गया? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, भाग जो आपका 8 है
इसके बारे में बताया गया है कि इसमें भाई केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। ठीक है, चलिए। हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिलाया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो हैदराबाद रियासत के बारे में बात करेंगे तो हैदराबाद रियासत को सन 1948 में भारत में मिलाया गया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था, तो हैदराबाद रियासत भारत में सम्मिलित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किस वर्ष पारित किया गया था लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे तो 1998 में इसको पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा की बात करेंगे। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता, इसकी अवधारणा आपके इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी वहाँ से आपका जो संसद का ये भाग है, ठीक, राज्यसभा वाला, लोकसभा, जो संसद की प्रणाली है, ठीक है, संसदीय प्रणाली, ये भी इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, और एकल नागरिकता की अवधारणा भी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे तो भारतीय संविधान आपका संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था वाला संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जनता के द्वारा ही जनता से उठे हुए व्यक्ति को चुना जाता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा, क्योंकि जनता से चुने हुए लोग ही जनता पर शासन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत मैग्ना कार्टा आपके किस भाग को, तो 22 भाग में से आपका जो तीसरे नंबर का भाग है, इसको भारत की या संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए को राइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख आपके किस संविधान में होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 6 में दिया गया है, आर्टिकल 6 में आपका ये बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित आपका अनुच्छेद। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 को सभी लोग रट लेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, कई बार, हमको तो लग रहा है हर एग्जाम में ये पूछा हुआ है एसएससी के। ठीक है, तो अस्पृश्यता से संबंधित जो है, ठीक है, यानी छुआछूत उन्मूलन भी अगर जो आता है तो आप इसी को सही करेंगे। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद आता है तो भी अनुच्छेद 17 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली जो पहली महिला थी वो आपकी रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। ऑप्शन नंबर ए पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है आपके 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 11 के अनुसार ये चीज़ें होती हैं। तो सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद 18 होता है। इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। तो प्राण और दैहिक की बात करेंगे तो आपके 21 में आ जाता है। ठीक है, तो 21 को आप लोग सही करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो ये आपके अनुच्छेद 67 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 के ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी को सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोदी सरकार जो 2.0 बनी थी, इसकी पहली कैबिनेट में निम्न में से कौन सा निर्णय लिया गया था? तो राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चे को छात्रवृत्ति, यही लिया गया था निर्णय। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा।